अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप में पकौड़े तल लो। तुम्हें ये मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे। बॉल साथ लेके जाऊंगा, वहां पे 20-25 लोगों को बैठाऊंगा और उन्हें बोलूंगा ये देखो मैं अपनी वी आर लाइक एम्बेसडर्स, रोल मॉडल होते हैं और हमारी हमेशा से आंखें खुली रखें, आंखें भी खुली रखें और दिमाग भी खुला रखें। दिमाग तो हम जरा जरूर अपना खोल लेंगे। कभी इंटरव्यू और मोहम्मद शमी से पूछा गया तो मोहम्मद शमी, क्योंकि जाहिर सी बात है लास्ट टाइम वो रिसीविंग एंड के ऊपर थे। इससे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार पे 20-25 लोगों को बैठाऊंगा और उन्हें बोलूंगा ये देखो मैं अपनी बॉल खोल रहा हूँ, अब ये देखो बॉल में चिप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अब देखो आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने कह तो इंजमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखा कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है। जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली, समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूंकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। या मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है, रिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप? अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी। किसी की जीत में कीड़े निकालना, पौके डालना, मतलब इनका मसला क्या है? लेजेंड लीग में आ गए तुम। अगर इनको कोई कीड़ा काट रहा था भाई तो वो स्क्रूटनी कमेटी की जो मीटिंग, वो जो कमेटी बैठी थी उसमें क्यों नहीं पेश हुए ये? भाई अपने उल्लू सीधे करके दिखाओ ना पहले एक मिसाल तो, एग्जाम्पल तो सेट करो तुम कि भैया मैं इतना सच्चा आदमी हूँ, मैं जो बोल देता हूँ पत्थर पे लकीर होती है। भैया तुम्हें तो इस लकीर के पीछे खड़ा कर दिया शामी ने बोल के। उसने बदतमीजी कोई नहीं करी है, उसने कवर में लपेट के मारा है तुम्हें। कवर में लपेट के मारा है उसने तुम्हें। वो चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेते तुम उसका? यार मोहम्मद शामी अगर उसने अपनी लिमिट में रह के उससे बोला मैं दोनों बॉलें। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं। अब मैं अगर चैंपियन ट्रॉफी के लिए, अब इसके अल्फाज सुनो, अगर हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो मैं अपनी बॉल साथ लेके जाऊंगा, वहाँ पे 20-25 लोगों को बैठाऊंगा और उन्हें बोलूँगा ये देखो मैं अपनी बॉल खोल रहा हूँ, अब ये देखो बॉल में चिप लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अब देखो
ये शामी ने मुनासिब बात बोली। शामी ने ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए। अगर ये बोलते तो फिर बात थी कि भाई आपने नॉन प्रोफेशनल बात की, आप कैसे जाएंगे, बीसीसीआई ने डिसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया। बट एजुकेटेड क्रिकेटर है ना, उसने एजुकेटेड तरीके से इंजमाम उल हक की अच्छी खासी बैंड बजाई, उसने एजुकेटेड तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए हम लोग जो क्रिकेटर्स हैं वी आर लाइक एम्बेसडर्स, रोल मॉडल होते हैं और हमारी हमेशा से कोशिश होनी चाहिए कि ये जो दो मुल्कों के बीच में है इसको ख़त्म होना चाहिए। हमें मिलके एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं। मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे नफरतें फैले लोगों के बीच में। अगर हम कर रहे हैं तो जो आम आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल है, उससे हम किस चीज़ की उम्मीद करते हैं। हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए और स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिससे हमारे रिलेशनशिप इंशाल्लाह हमेशा के लिए बेहतर रहेंगे। इनके साथ हम खेलना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में हम इनको देखना चाहते हैं। ये तो आई मीन कि इस तरह की फजूल बातें, चलो आपने क्रिकेट खेली, आप रिटायर। का भी इंटरव्यू और मोहम्मद शमी से पूछा गया तो मोहम्मद शमी, क्योंकि जाहिर सी बात है लास्ट टाइम वो रिसीविंग एंड के ऊपर थे जब हसन रजा ने पाकिस्तान से बयान जारी करते हैं जिसके हकाइक मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो उसका असर कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ता दुनिया में। देखिए, चूँकि वो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और उन्होंने इंडिया अर्शदीप सिंह के हवाले से ये बात की थी जब वो बॉल कर रहे थे। इवेंट गुजर गया है, जिस मैच में ये बात हुई उसके जो कैप्टन थे उन्होंने इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया। अब चूँकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहाँ कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। बिल्कुल। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएँ तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे। वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमाम उल हक साहब ने ये कहा था। 2023 में शामी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे गेंद के साथ। उस वक्त भी एक ऐसी गुफ्तगू जो है हुई थी पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने की थी। तो अब जो 3 गेंदें लेकर जाने वाला आप पूछे, उसकी वजह से शायद वो क्या बोलना चाह रहे थे, उनकी वर्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी। देखें, जब वर्ल्ड कप में हमारे एक साबिक क्रिकेटर ने जब बात बोली ना कि हेलो गाइस, जैसे आपने वीडियो में देखा कि मोहम्मद शामी ने इंजमाम उफ आलू को कैसे अपनी बातों में पेल दिया। उसने कहा कि खुद से तो कुछ होता नहीं है और दूसरे अगर कोई अच्छा करता है तो उसको कहते हैं कि बॉल टेम्परिंग करता है, बॉल में मशीन लगाता है। मैं कहता हूँ शामी ने कहा है कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में आता है तो वो 3 बॉल और 20 लोगों को साथ में लेके आएगा कि वो देखेगा किसमें होता है, टेम्परिंग होती है या बॉल में मशीन लगाते कि नहीं। ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब